हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूँ नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। आज फिर मुझे रीना की याद आई। कहती थी ये साथ जिंदगी भर का है, पर वो तो धोखेबाज निकली। बीच रास्ते छोड़कर चली गई भगवान के पास, और मेरे पास छोड़ गई हमारे प्यार की निशानी, नीरज को। मेरा नाम मनोज है। उस समय मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, जब अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ ही दिनों का था नीरज, क्योंकि छोटे बच्चे को तो उस वक्त बाप की नहीं, माँ की ममता की जरूरत है। यही सोच के मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि एक तरफ कारोबार को संभालने की बात और दूसरी तरफ बच्चे को देखना बहुत मुश्किल समा था मेरे लिए। क्योंकि एक रिश्ते से निकलकर दूसरे को दिल से अपनाना इजी नहीं था, सिर्फ मैं ही जानता था। जैसे कैसे वक्त गुजरता गया और मैं सप्ता से प्यार करने लगा। सप्ता भी मुझे समझना शुरू हो गई थी। वो भी हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। नीरज 6 साल का हुआ तो हमारे घर एक और बेटे ने जन्म लिया, जिसको हम सभी प्यार से शेखर बुलाने लगे। शेखर बचपन से ही बड़ा शरारती, अपने मन की करने वाला, कभी किसी की बात नहीं मानता था। हमने सोचा शायद बड़ा होकर उसके स्वभाव में फर्क आ जाए, पर नहीं। शेखर जैसा बचपन में था, वैसा ही बड़ा होकर निकला। दूसरी तरफ नीरज एक आज्ञाकारी, हमेशा बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार और मीठे स्वभाव का था। दूसरों के दुख को समझता था। अपनी माँ के लिए प्यार उसकी आंखों में दिखता था। बेशक वो उसकी सगी माँ नहीं थी, पर फिर भी इस बात से कोई परहेज नहीं कि नीरज अपनी माँ की दिल से इज्जत करता था। दूसरी तरफ सप्ता भी नीरज को अपने बेटे से कम नहीं मानती थी। हमारे घर में हम चारों के अलावा मेरे घर में मेरा सबसे खास रमेश रहता था, जिसने कभी हमारे परिवार के साथ कोई गद्दारी नहीं की। जब वो छोटा था, तब से ही हमारे घर की रसोई और दूसरे कामों को देखता था। उसका अपना तो कोई नहीं, बस हमारे परिवार के साथ ही अपने दुख सुख बांट लेता। मेरी सुबह की चाय से लेकर रात की दवा तक उसको सब कुछ पता था। एक वफादार से कहीं ऊपर था मेरे लिए। मुझे अपने बिजनेस की चिंता होने लगी, क्योंकि उम्र के साथ साथ अब जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहता था। पर डरता था कि जिम्मेदारी उठाने के लिए मेरे बच्चे तैयार तो हैं। एक दिन ये बात मैं सप्ताह से करता हूँ कि अब इन सब चीज़ों से मुझे छुट्टी चाहिए। नीरज के साथ बात कर उसको इस जिम्मेदारी दी जाए। पर सप्ताह का कहना था कि जिम्मेदारी देने से पहले एक बार बच्चों से पूछ लीजिए। नीरज से बात की तो वो राजी हो गया। दूसरी तरफ रहा शेखर। उसको अपनी मौज मस्ती, दोस्तों से फुर्सत मिले तब तो वो किसी के काम में हाथ बटाए। शेखर की गलत हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। घर देर से आना, दारू पीना,
कारण इस हालत में मैं पहुंचा था। डॉक्टर के कहने के मुताबिक 24 घंटों के लिए नर्स मेरी देखरेख के लिए रख दी जाती है। दूसरी तरफ नीरज और भी परेशान कि आखिरकार क्या हो रहा है उसके घर में। घर में इतना कुछ हो गया, पर फिर भी शेखर को कोई फर्क नहीं पड़ा। न टाइम पर घर आना, ना ही किसी के साथ ढंग से बात करनी। अपने पिता के कमरे की तरफ तो उसने जाना ही बंद कर दिया था कि जैसे उसको पता चल गया हो कि शायद उसके पापा अब कभी नहीं उठेंगे। सारे घर की जिम्मेदारी नीरज पर आ चुकी थी। एक दिन देर रात मेरे कमरे में चीजें गिरने की आवाज आती है। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा हो, पर मेरा मुंह तो बंद था। अचानक मेरा हाथ इमरजेंसी बेल पर पड़ता है। रमेश और नीरज भी भागकर मेरे कमरे की तरफ आते हैं और उस हमलावर को दबोच लेते हैं। और जब उस नकाबपोश के मुंह से कपड़ा उठाया जाता है तो वो कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा शेखर ही था। यह सब देख मैं अपने बिस्तर से उठ जाता हूँ, क्योंकि कोमा में जाना तो सिर्फ मेरा ड्रामा था। यह बात सिर्फ मेरे डॉक्टर और मेरे वफादार रमेश को ही पता थी, क्योंकि मुझे सप्ता की मौत के बाद ही लग रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई हो सकता है, मगर कौन? क्योंकि ना तो मेरी किसी के साथ दुश्मनी है और ना ही किसी के साथ मेरा बैर। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे परिवार की बर्बादी के पीछे कौन हो सकता है। इसलिए कोमा में जाने का प्लान मैंने ही बनाया था। उधर दूसरी तरफ शेखर ये सब देख डर जाता है। गुस्से में अपना जहर उगलता है और कहता है कि आपने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। उस दिन मैं नीरज को मरवाना चाहता था, क्योंकि आप दोनों ने नीरज को ही ज्यादा अहमियत दी। मुझे तो कभी प्यार ही नहीं किया। हर फैसले में उसको ही आप आगे रखते थे। मुझे कभी काबिल ही नहीं समझा। मेरा तो गुस्सा नीरज के साथ पहले दिन से ही था। मारना मैंने इसको था और चली मेरी माँ गई। उसके बाद भी मेरे घर पर इसका ही राज था। इसलिए मैं आप सबसे नफरत करता हूँ। उस दिन का ये सीन देखकर शेखर को पुलिस के हवाले न कर डी एडिक्शन सेंटर भिजवा दिया मैंने। नीरज और मैं अपना बिजनेस दोबारा से सेटअप करते हैं और नीरज की बीवी ढूंढने की तैयारी भी जोरों पे थी। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारी खत्म करना चाहता था। आपको क्या लगता है कि एक बेटे को अपने माँ बाप से ऐसा सलूक करना चाहिए था? क्या माँ बाप की तरफ से ही उसकी परवरिश में कोई कमी छोड़ दी गई? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।